भगवान गणेश जी को हाथी का मुख क्यों मिला। नमस्कार सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान गणेश जी से सुनी एक ऐसी अद्भुत और भावपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शायद इसके पीछे की पूरी कहानी हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश जी का मुख हाथी जैसा क्यों है? गणेश जी को हाथी का मुख कैसे मिला? उनका सिर किसने काटा था? और सबसे बड़ी बात, जिस बालक का सिर स्वयं भगवान शिव ने काट दिया दिया था, वही बालक बाद में देवताओं के सबसे पहले पूजनीय प्रथम पूजनीय गणेश जी कैसे बने। तो आइए आज हम पूरी कथा सुनते हैं। यह कथा केवल भगवान गणेश जी के जन्म और उनके हाथी के मुख की कथा नहीं है, बल्कि इसमें माता पिता की आज्ञा, कर्तव्य, क्रोध, प्रेम, त्याग और भगवान के आशीर्वाद का बहुत सुंदर संदेश भी छिपा हुआ है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश जी की इस पावन कथा को सुनते हैं। ओम गण गणपते नमः। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उस समय माता पार्वती जी ने सोचा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक मेरे द्वार पर कोई पहरा देने वाला होना चाहिए, ताकि मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर ना आ सके। जब माता पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की, उस बालक में माता ने अपने प्रेम और मातृत्व का भाव भर दिया और उसे अपना पुत्र मान लिया। वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और साहसी था। माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि तुम मेरे द्वार पर पहरा देना। जब तक मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति ना दूं, तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने अपनी माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसने कहा, माता जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। माता पार्वती जी स्नान करने को चली गई। वह बालक द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद वहाँ भगवान शिव आ पहुँचे। भगवान शिव माता पार्वती जी के पति थे। वे अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे। भगवान शिव जैसे ही अंदर जाने लगे, उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, बालक तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? बालक ने विनम्रता से कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देना है। भगवान शिव ने समझाया कि मैं इस भवन का स्वामी हूँ और माता पार्वती मेरी पत्नी है, तो मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा पर अड़िग रहा। उसने कहा, आप कोई भी हो, लेकिन मेरी माता की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ी है। जब तक माता की अनुमति नहीं होगी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने फिर उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। भगवान शिव के गण भी वहां आ गए और उन्होंने उस बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह बालक बहुत वीर था। उसने अकेले ही भगवान शिव के गणों का सामना किया और उन्हें पीछे हटा दिया। अब भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया। एक और भगवान शिव थे, दूसरी ओर माता पार्वती का वह बालक, जो अपनी माता की आज्ञा की रक्षा के लिए पूरी शक्ति से खड़ा था। अत्यंत युद्ध की स्थिति बन गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह बालक वही भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद माता पार्वती जी बाहर आई। जब उन्होंने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। माता पार्वती जी का हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आपने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया? माता पार्वती जी ने कहा कि यह बालक केवल मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि आप कौन हैं। उसने तो वही किया जो मैंने उसे करने के लिए कहा। माता पार्वती जी अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती थी। उनका दुख देखकर भगवान शिव को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र को पुनः जीवित करेंगे। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे ऐसे प्राणी का सिर लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेटा हो। भगवान शिव के गण उस दिशा में चले गए। कुछ समय बाद उन्हें एक हाथी मिला। वे हाथी का सिर लेकर भगवान शिव के पास लौट आए। तब भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया। जैसे ही वह बालक जीवित हुआ, माता पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। अब वह बालक हाथी के मुख वाला हो चुका था। भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और उसे एक महान नाम दिया, गणेश, अर्थात वह सभी गणों के अधिपति हैं। भगवान शिव ने गणेश जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। उन्होंने कहा, अब से गणेश सभी देवता में प्रथम पूज्य होंगे।
जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ होता है, किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात जो भक्तों के मार्ग में आने वाले विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं। इसी कारण आज भी हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और बोलते हैं ओम गण गणपते नमः। और भगवान लेकिन इस कथा से एक में एक बहुत सुंदर संदेश भी छिपा हुआ है। गणेश जी ने अपने माता पिता की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा। उन्हें यह पता ही नहीं था कि सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। उन्होंने केवल इतना जाना कि उनकी माता ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने अपनी माता की आज्ञा की रक्षा के लिए अपना जीवन तक दे दिया। इसीलिए भगवान गणेश केवल बुद्धि और ज्ञान के देवता नहीं माने जाते, बल्कि वे कर्तव्य, आज्ञा पालन और दृढ़ संकल्प के भी प्रतीक हैं। और भगवान शिव ने भी यह दिखाया कि सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अत्यंत सम्मान और वरदान अवश्य मिलता है। माता पार्वती का अपने पुत्र के प्रति प्रेम भी हमें यह सिखाता है कि माँ का अपने बच्चे के प्रति कितना गहरा लगाव, प्रेम कितना गहरा होता है। और भगवान शिव द्वारा गणेश जी को पुनः जीवन देना यह संदेश देता है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने में कभी देर नहीं करते। हाथी का मुख भी अपने आप में गहरा प्रतीक माना जाता है। हाथी को शक्ति, बुद्धि, धैर्य और विवेक का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता भी कहा जाता है। उनका विशाल मस्तक हमें बड़ी सोच रखने का संदेश देता है। उनके बड़े कान हमें यह सीख देते हैं कि हमें अधिक सुनना और सोच समझकर बोलना चाहिए। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं और उनका शांत और प्रसन्न स्वरूप हमें सिखाता है जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें धैर्य और विवेक नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार भगवान गणेश जी का हाथी का मुख केवल एक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसमें जीवन जीने के अनेक सुंदर संदेश छिपे हुए हैं। और जब भी आप भगवान गणेश जी की मूर्ति देखें, उनके हाथी का मुख देख करके और यह मत सोचिए कि उनका मुख हाथी के जैसा क्यों है, बल्कि यह भी याद कीजिए कि वे हमें क्या सिखाते हैं। बुद्धि रखो, धैर्य रखो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान का स्मरण करके करो। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश जी का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है, उनके जीवन से अनेक विघ्न भगवान गणेश जी की कृपा से दूर होते हैं। तो आइए इस पावन कथा के अंत में हम सब मिलकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। हे गणपति बाबा, हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर करो, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखो, हमारे मन को बुद्धि, विवेक और धैर्य प्रदान करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बना के रखें और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणपति बाबा मोरया। अगर आपको यह गणेश जी की कथा अच्छी लगे तो आप इसे परिवार और प्रियजनों को साझा जरूर कीजिए और इस तरह की कहानी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, नमस्कार।